हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री 7th क्लास का 8th चैप्टर डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। देखिए, इस चैप्टर में भक्ति आंदोलन से रिलेटेड, सूफी आंदोलन से रिलेटेड लिखा हुआ है। इसमें बताया है कि हमने देखा है कि लोगों को कई सारे रिचुअल्स करते हुए, अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हुए, सिंगिंग करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करता है। कुछ लोग साइलेंसली पूजा पाठ करते हैं और यहाँ तक कि कुछ इतने पूजा पाठ में, भक्ति में लीन लीन रहते हैं कि उनकी आंखों से आंसू तक बहने लगते हैं। और इन सब की शुरुआत 8th सेंचुरी से हुई थी, जिसे हम सूफी आंदोलन या भक्ति मूवमेंट भी कहते हैं। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। अब देखिए, बड़े लार्ज किंगडम, मतलब बड़े बड़े राज्य बनने से पहले ही जो लोग हैं वो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड थे और अपने अपने हिसाब से भगवान की पूजा किया करते थे। और उनका टाउन्स, ट्रेड और एम्पायर ये धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ। अब लोगों को ये पता चला कि उनकी जो बर्थ है वो एक रीबर्थ है, मतलब वो पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे और कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे जो उनकी मान्यता के हिसाब से कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। और इसी के साथ साथ वो उन्हें पता चला कि व्यक्ति जन्म से ही इक्वल नहीं रहता है। जो बेसिस जो ये सिंबल है कास्ट सिस्टम का। देखिए, कई सारे लोग जो इस बात को नहीं मानते थे कास्ट सिस्टम में, इसीलिए वो लोग अट्रैक्ट हुए जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की तरफ। और इसमें इनका मानना था कि और इससे फ्री होना चाहते थे। ये पॉसिबल था, जो रीबर्थ की जो साइकिल है, इससे निकलना चाहते थे। और ऐसा कहा गया है कि भक्ति के लिए, डिवोशन के लिए किसी कास्ट पर्टिकुलर होना ज़रूरी नहीं है। और ऐसे ही बात भगवत गीता में भी इसका वर्णन है। शिव, विष्णु और दुर्गा की वर्शिप होती थी, तो इनकी जो रिचुअल्स परफॉर्म है, इनकी जो कहानियाँ हैं, इनके जो मिथ हैं, मतलब जो नॉर्मली बातें बताई जाती हैं, पौराणिक स्टोरीज़ है, उसमें भी इस बात का वर्णन है पुराणों में कि किसी पर्टिकुलर कास्ट पर ही बेस्ड नहीं है कि कोई इसी कास्ट का, पर्टिकुलर इसी कास्ट का व्यक्ति ही पूजा पाठ करेगा, वो अपने रिचुअल्स को फॉलो करेगा। A new kind of bhakti in South India, नयानार एंड अलवर। 7th और 9th सेंचुरी के बीच में एक न्यू रिलीजियस आया जो कि नयानार था, जो कि शिव भक्त था, और अलवर था जो विष्णु भक्त था। और ये लोग क्या करते थे, अनटचेबिलिटी भी, मतलब मतलब पूजा कर सकती थी, जो जिनमें ऐड थे पुलियार और पनार्स। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक थे, मतलब इनकी निंदा करते थे जो लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड है, मतलब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की काफ़ी निंदा करते थे। और इनका मानना था, ये कहते थे, अगर तुम्हें साल्वेशन चाहिए, मतलब मुक्ति मार्ग चाहिए, तो तुम्हें शिव की और विष्णु की ही आराधना करनी पड़ेगी। और यही वो टाइम था जब संगम लिटरेचर लिखा गया तमिल भाषा में। और नारायण और अलवर जो कि जगह-जगह घूमा करते थे भक्ति के लिए, और ये जहाँ पर भी जाते थे, अपनी कविताओं से वहाँ की मूर्ति को, जो मूर्ति बनी रहती थी, वहाँ से प्रशंसा बटोर लिया करते थे। अब देखिए, नयनार और अलवर कौन थे? देखिए, नयनार जो थे वो टोटल 63 थे, जिनमें से अनटचेबल भी थे और ब्राह्मण भी थे और हर प्रकार के लोग थे। और नयनार का 2 सॉन्ग्स थे, एक तेवाराम और एक तिरुवच्चकम। और अलवर जो थे ये टोटल 12 थे। और अलवर का जो सॉन्ग था वो दिव्या प्रबंधम था। देखिए, 10th और 12th सेंचुरी के बीच में चोलास और पांड्यास ने काफ़ी टेम्पल बनवाए, जहाँ जो भी जगह सेंट और पोएट से रिलेटेड है, जहाँ पर ये आए थे, वहाँ वहाँ इन्होंने मंदिर बनवाए थे, जिनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। देखिए, यहाँ पर पोएम लिखी गई, कंपाइल की गई पोएम, उसके अलावा हैगियोग्राफी भी लिखी गई। हैगियोग्राफी वो होती है जिसमें संत की जीवनी के बारे में लिखा गया है, जिस
बुक के बारे में, संत की जीवनी के बारे में लिखा गया है, उसको हैगियोग्राफी बोलते हैं। और देखिए और भी सारे इसके अलावा अलवर और नारायण नयनार जो थे, इनके जो संत थे, इनके बारे में काफ़ी लिखा गया है। फिलॉसफी एंड भक्ति, देखिए शंकरा थे, ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस फिलोसोफर थे इंडिया के, जो कि जिनका जन्म केरला में हुआ था। और ये बात है लगभग 8th सेंचुरी की। देखिए जो शंकरा थे, ये इनका ऐसा मानना था कि एक सुप्रीम गॉड है जो कि निराकार है, जो कि मतलब इसका कोई आकार नहीं है। और ये जो सारी दुनिया है, ये एक इल्यूजन है, एक मोह माया है। और साल्वेशन की प्राप्ति के लिए जो एक सही रास्ता है, वो है एक राइट नॉलेज है, एक सही नॉलेज है। और उसके बाद आए रामानुज, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, और ये बात है 11th सेंचुरी की, जो कि अलवर संत थे, विष्णु भक्त थे। इनका ऐसा मानना था कि अ, ये सुप्रीम गॉड है, वो विष्णु है। और इनके जो थॉट्स हैं, वो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे। बसवानामा और वीरशैविज्म, वी नोटेड अर्लियर। देखिए पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि कनेक्शन क्या है तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल के बीच में। उसके बाद में कुछ बदलाव हुए हैं, जो कि अ, बसवाना और उनके कुछ साथियों के द्वारा कुछ आंदोलन चलाए गए थे, जैसे कि अल्लामा प्रभु और अक्का अक्का महादेवी, इनके द्वारा कुछ मूवमेंट चलाए गए थे, जो कि कर्नाटका में मिड ट्वेल्थ से मिड 12th सेंचुरी में चलाए गए थे, जो कि ये दिखाते थे कि ह्यूमन इक्वलिटी, मतलब मानवता बराबरी के लिए इन्हें आंदोलन चलाया। और ये आइडल वर्शिप पे, मतलब ये मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे। द सेंट ऑफ महाराष्ट्र, अब देखिए महाराष्ट्र में कुछ संत आए, 13th और 17th सेंचुरी के बीच में कुछ संत आए। और और उन संतों ने कुछ गीत लिखे, और उनकी जो आसान सिंपल मराठी भाषा भाषा ने जो उन्होंने आसान भाषा में गीत लिखे, उन गीतों ने लोगों को काफ़ी इंस्पायर करा है। और उनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट संत हैं, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और एज वेल एज मतलब महिलाएं भी थीं, एज वेल एज वुमेन लाइक सखूबाई, जो कि चोखा मेला फैमिली से बिलोंग करती थी, जो एक महार कास्ट है, जिसको अनटचेबल कास्ट माना जाता था उस टाइम पर। और ये जो संत थे, इन लोगों ने क्या करा है, जो रिचुअल्स वगैरह हैं पुराने, मतलब उनको मानने से मना कर दिए, जो कि जन्म से ही जाति में बेस्ड कर देते। मतलब अगर कोई किसी अनटचेबल कास्ट में पैदा हुआ, इसका मतलब उसकी गलती नहीं है। तो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे। और उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया कि अगर किसी को स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है, कोई संत सिंपल लाइफ जीनी है, आध्यात्मिक लाइफ जीनी है, तो अपनी फैमिली वगैरह को छोड़ दे। उन्होंने इस पर बल दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ रहकर भी ऐसी लाइफ जीना चाहता है, तो ये भी कर सकता है। और इनका ऐसा मानना था कि जो रियल भक्ति है, वो शेयरिंग अदर पेन्स, मतलब दूसरों के दुख को बांटने के और दूसरे के दुख को कम करने की भक्ति है। इस पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया। नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीस, अब देखिए यही वो टाइम था जब कई सारे रिलीजियस ग्रुप समाज में आए। और इन्होंने क्या करा, नाथपंथी सिद्ध लोगों ने, इनका ऐसा मानना था, ये समाज जो है, इन्होंने कहा कि समाज का त्याग करना पड़ेगा अगर साल्वेशन की प्राप्ति करनी है। और इनका जो प्रैक्टिस करने का तरीका था, मतलब वहाँ तक पहुँचने का तरीका था, इनका था मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना और योगा आसन करना। मतलब योगा आसन के थ्रू, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आप हम मोक्ष की, मतलब साल्वेशन की प्राप्ति करते हैं। और यही जो ग्रुप था जो ज़्यादा पॉपुलर हुआ लो कास्ट में, जो निचली जाति के लोग थे यहाँ पर, इनमें बड़ा फेमस हुआ। और ये साल्वेशन की प्राप्ति ये जो है, ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर रहे थे। इस्लाम एंड सूफिज़्म, अब देखिए जो संत थे और जो सूफिज़्म थे, ऐसा माना जाता है कि वो उनकी सोच जो है लगभग लगभग समान थी। और ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने कई सारे आइडियाज़ आपस में एक्सचेंज भी किए हैं।
और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो लोगों के प्रति मतलब मनुष्य के प्रति दया भावना रखने का बल दिया है। देखिए इस्लाम में जो है वो मोनोथिज़्म पर बल दिया, मतलब एक भगवान पर ही बल दिया, मतलब एक ही भगवान को माना जाता है। और 8th और 9th सेंचुरी में मतलब इन्होंने होली लॉ मतलब शरिया कानून को फोर्स करा था। और यहीं पर ये जो इस्लाम है थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था, और वहीं जो सूफ़ी हैं वो फेवर कर रहे थे थोड़ा सा भगवान के प्रति, भगवान को डिवोशन के लिए, मतलब पूरे अपने आप को समर्पित कर दिया ना भगवान के प्रति। अब देखिए जो सूफ़ी संत हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी मतलब सेंट पोएट की तरह, जो संत लोग हैं उनकी तरह भी कुछ कंपोज पोयम लिखी हुई थी। और उनमें से कुछ जो सेंट्रल एशिया में जो संत सूफ़ी थे वो थे गज़ाली थे, रूमी थे और सदी थे। और अ, संत की तरह ही सूफ़ियों का भी मानना था, जो नाथपंथी थे, सिद्धि थे, योगी थे, और उसी तरीके से सूफ़ियों का भी मानना था कि हम अपने मन को दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर कर। और इन्होंने भी बल दिया कि ब्रीदिंग कंट्रोल पर। अ लार्ज नंबर ऑफ सूफ़ी फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड हिंदुस्तान। अब देखिए जो सूफ़ी संत हैं वो सेंट्रल एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे लगभग लगभग 11th सेंचुरी में। अब ये जो सूफ़ी संत थे, अब ज़्यादा कब हो गए थे, जब भी दिल्ली सल्तनत की पावर थी तभी और ज़्यादा सूफ़ी संत आ गए थे, इंडिया में आकर बस गए थे। इनमें से कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में है, कुतुबुद्दीन बख्तियार जो कि दिल्ली में है, बाबा फ़रीद जो कि पंजाब में है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में है। और इस तरीके से कई सारे जो सूफ़ीज़ हैं वो इंडिया में आ गए थे। देखिए जो सूफ़ी मास्टर हैं जो वहाँ पर जो बैठते थे, जो और जो लोगों डिस्कस करते थे उसे खानका कहते थे, जहाँ पर डिवोटी आते थे, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, आम लोग भी होते थे, और जो गरीब लोग होते थे, मतलब हर प्रकार के लोग उनके पास आया करते थे। और वहाँ पर स्पिरिचुअल मैटर पर डिस्कशन किया जाता था, जैसे अध्यात्म पर डिस्कशन किया जाता था और आम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। अब देखिए कई लोग का ऐसा मानना था कि उनके पास कोई मिरेकलस पावर है सूफीज़ के पास, जो कि लोगों की बीमारियां और उनकी कई सारी जो ट्रबल है, समस्या, उनको दूर कर दिया करते थे। और इस तरीके से धीरे धीरे जो सूफीज़ का जो अ, मतलब जहाँ बैठा करते थे सूफीज़, वहाँ पर धीरे धीरे से वो पिलग्रिम सेंटर बन गए और कई सारे लोग उनके पास धीरे धीरे आने लगे थे।